आज का पहला प्रश्न है कि एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक यानी AIIB के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला है इसका परिचालन जनवरी 2016 में प्रारंभ हुआ। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 100 से अधिक है और इसमें एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। ऑप्शन है केवल 1 और 2, 1 2 3, 3 और 4 या फिर 1 2 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1 2 3। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा जो है, ठीक है, कथन जो है वो सही है। ठीक है, और तीसरे में जो संख्या से संख्या जो वर्तमान में की संख्या जो है वो 106 हो चुकी है, 100 से अधिक है। ठीक है, इस बैंक में जो संस्थापक सदस्यों की संख्या थी वो केवल 57 थी और वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 106 हो चुकी है। ठीक है, और जो इसमें जो सही जो गलत है वो है एशिया के बाहर का कोई सदस्य नहीं है। ये कथन जो है गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें एशिया के साथ साथ विश्व के अन्य देश भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है माल के आयात के लिए विदेशी विनिमय की स्वीकृति निम्न में से कौन देता है। भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर विनिमय मंत्रालय। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, विनिमय मंत्रालय। किसी भी माल के आयात के लिए आयातक विदेशी विनिमय की प्राप्ति के लिए RBI द्वारा अधिकृत विनिमय बैंकों के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है खाद्यान्न उत्पादकता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। कि 2017 में 17-18 में 2235 हेक्टेयर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 2018-19 2286, 2020-21 2401 और 2021-22 2419। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। 2020-21 का जो है 2401 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है यही गलत है, क्योंकि 2020-21 का जो 2020-21 का जो है, ठीक है, वो 2394 है। 2394 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ संबंधित है। 15(4), 16(4), 21 या 331। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 16(4). ऐसा इसलिए है कि संविधान में वर्णित अनुच्छेद 16(4) के अनुसार राज्य नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है यदि राज्य की दृष्टिकोण में इन वर्गों का सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। तो अगला प्रश्न है जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम या प्लाज्मिड। तो इसका सही जो आंसर है जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग होता है, डी ऑप्शन। मतलब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों को, और डी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों को भी दिया गया है। तो इसका सही जो आंसर है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है धातुएं सुचालक होती है क्योंकि इनमें विकिरण की सतहें होती हैं, इनके अणु आपस में मिले होते हैं, वह स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इनके अणु अलग अलग रहते हैं। तो कौन सा कथन जो धातु कुचालक होते हैं तो कौन सा सही है। जो सही जो आंसर है
वो आपका है सी ऑप्शन, कि धातुएं सुचालक होती हैं और वह स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? स्ट्रेची कमीशन अकाल, हार्टोग कमीशन शिक्षा, फ्रेजर कमीशन पुलिस सुधार। कूट के आधार पर चयनित करना है, 1 और 2, 1 2 3, 2 और 3 या फिर 1 और 3। जो इसका सही जो आंसर वो आपका है बी ऑप्शन। इसके तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी 1950 में, 1976 में, 1985 में या 1955 में। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1976 में। अगला प्रश्न है, मार्स रोग का संबंध किससे है? धान से, मटर से, नींबू से या फिर आम से। जो इसका सही जो आंसर है, मार्स रोग जो है वो मुख्य रूप से मटर का रोग है। अगला प्रश्न है, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1993, 1992, 1972 या 1975। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1975। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना की शुरुआत जो है 1975 में की गई थी। अगला प्रश्न है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है पेलिनोलॉजी, पैथोलॉजी, पेलियोबॉटनी, फाइकोलॉजी। तो इसका सही जो आंसर है कि पेलियोबॉटनी जो है उसके तहत ही पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दोहरे रूप से भू आबद्ध है, मतलब कि डबल लैंडलॉक है, वो कौन है? दक्षिणी सूडान, इक्वाडोर, लिechtenstein या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, लिechtenstein। क्योंकि विश्व के केवल दो देश दोहरे रूप से स्थलबंध है। एक है लिechtenstein जो यूरोप का देश है और यह स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है। दूसरा जो है एशिया का उज्बेकिस्तान है, जो 5 देशों से घिरा हुआ है, जिसमें अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कि कन्याओं को वैदिक शिक्षा प्रदान की जाती थी और स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार था। कूट है केवल 1, दोनों, केवल 2 या दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि केवल 1। मतलब पहला कथन जो है वो सही है। कन्याओं को केवल वैदिक शिक्षा प्रदान की जाती थी और स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भक्तकालीन संतों को उनके कालक्रम के अनुसार सुमेलित करिए। माधवाचार्य, रामानंदचारी, रामानुजाचारी और निम्बकाचार्य। तो इसका सही जो कहें तो सबसे पहले जो आते हैं वो है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का जो कार्यकाल है वो 1017 से, जो कार्यक्रम की बात करें 1017 से 1137 तक है और इन्होंने विशिष्टाद्वैत मत का प्रतिपादन किया था। दूसरे आते हैं निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य का कार्यकाल जो है वो 1165 माना जाता है और ये द्वैतावाद मत के प्रतिपादक थे। फिर आपके आते हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य जो हैं इनको 1199 से 1278 तक माना जाता है और इनकी जो है इन्होंने द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। रामानंद जो है इनका कार्यकाल जो है वो 1499 से 1411 माना जाता है और इन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार के लिए अपना माध्यम बनाया था। तो इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन, इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में
निम्नलिखित में से कौन एक अश्वशाला का अध्यक्ष होता था? सहना ए पील, अमीर ए मजलिस, आमिर ए आखुर, मजलिस ए खास। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है अमीर ए आखुर। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अमीर ए आखुर जो है वो अश्वशाला का प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। निम्न में से इसका अपवाद है। धान का पौधा, मटर का पौधा, गेहूं का पौधा और सरसों का पौधा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, धान का पौधा। क्योंकि धान का पौधा नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है और बाकी जो अन्य सभी हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था? पहला अधिवेशन, 21वां अधिवेशन, 31वां अधिवेशन या 27वां अधिवेशन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 27वां अधिवेशन 1912। 27वां अधिवेशन 1912 बांकीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है आर्यन मुधोलकर ने की थी और इसी अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। 369, 370, 371 या 372। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 371। अगला प्रश्न है, जनरल आब्दीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? किसने सती प्रथा को कश्मीर में पुनः अनुमति प्रदान की और फारसी में कुतुब नाम से कविताएं लिखता था? कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। क्योंकि इसने सती प्रथा को कश्मीर में पुनः अनुमति नहीं दी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई? 1972, 1963, 1991 या 1995? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1995। यह पुरस्कार 1995 भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इसके अंदर 1 करोड़ रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना हुई 1971 में, 1973 में, 1986 में या फिर 1975 में? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1975 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनजातियों में से कौन सी एक हंगेरियन कहलाती है? माया, माओरी, मग्यार या फिर यूपिक? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मग्यार। क्योंकि मग्यार जनजाति को हंगेरियन कहते हैं क्योंकि ये हंगेरी भाषा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में जनजातियों की संख्या के अनुसार घटनाक्रम है सोनभद्र, बलिया, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, देवरिया या सोनभद्र, देवरिया, कुशीनगर या सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, सबसे पहले आपका आएगा घटनाक्रम में सबसे पहले सोनभद्र, फिर उसके बाद बलिया और फिर उसके बाद देवरिया। तो सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन ही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अनिवार्य लाइसेंस के दायरे में निम्नलिखित में से किन उद्योगों को रखा गया है? तंबाकू, औद्योगिक विस्फोट, खतरनाक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस रक्षा उपकरण और नंबर 5 है औषधि। तो कौन सा सही है? 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4 या फिर उपरोक्त सभी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1, 2, 3, 4 मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। औषधि को इससे बाहर रखा गया है। वर्तमान में केवल 4 उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस है
तंबाकू निर्मित उत्पाद, औद्योगिक विस्फोट, खतरनाक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण। अगला प्रश्न है, मालागासी पठार अवस्थित है मंगोलिया में, मेडागास्कर में, इंडोनेशिया में या फिर मलेशिया में। जो इसका सही जो आंसर है, मालागासी पठार जो है वो आपका मेडागास्कर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हेलसिंक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल के तहत किसकी कमी का प्रयास किया जा रहा है? सल्फर के उत्सर्जन में, कार्बन डाई के उत्सर्जन में, सीसा के उत्सर्जन में या नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सल्फर के उत्सर्जन। तो ए ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी का वर्णन है? ऑप्शन है स्वप्नवासवदत्ता, लीलावती, रत्नावली या मालविकाग्निमित्रम। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मालविकाग्निमित्रम। क्योंकि कालिदास ने द्वारा पुस्तक लिखी है और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र शुंग की प्रेम कथा का वर्णन है, जबकि स्वप्नवासवदत्ता के लेखक भास हैं और लीलावती जो है वो भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई है और रत्नावली और तुलसीदास के लिखी गई। अगला प्रश्न है, सूची को सुमेलित करना है, पठार और उनके देशों से संबंधित प्रश्न है। बाई का पठार, जोश का पठार, अगहर का पठार, तिब्बती का पठार। तो इसका सही जो आंसर है, बाई का पठार जो है वो अंगोला में है, ठीक है। जोश का पठार नाइजीरिया में है, अहगर का पठार अल्जीरिया में है और तिब्बती का पठार चाड में है। तो सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा में कौन उपस्थित रहता है? बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या आर्जेलिक अम्ल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में ट्रांस एंडियन रेल मार्ग किन शहरों को जोड़ता है? वालपरेजो से ब्यूनस आयर्स, टेम्को से ब्यूनस आयर्स, सेंट लुइस से वालपरेजो या सेंट जुआन से सेंट लुइस। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, वालपरेजो से लेकर ब्यूनस आयर्स। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार करें कि सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, हिमानी का पिघलना, इनमें से कौन सी वैश्विक ताप के प्रभाव को इंगित करती है? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।